नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं खास आपको कार्तिक मास की कथा के बारे में बताऊंगी और इस पौराणिक कथा को आपको अंत तक सुनना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो 21 अक्टूबर 2021 से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। और इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व भी आता है और पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। और इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु भगवान की पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। और आज हम आपको इसी कथा के बारे में बताएंगे। तो कार्तिक मास की कथा शुरू करते हैं। तो एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना में स्नान करने जाते थे और इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। और एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता, और पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही देता हूँ। और उसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। और इसके बाद ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया और ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई देती हैं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी और उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर कभी नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। इसके बाद जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता और मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई और उसकी माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे और देर में मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से एक मोहरा निकली। वह सोचने लगी कि जिस आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। और जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उन ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। और लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। और इसके बाद ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से भी बोली, हमारा तो कोई लड़का बेटा है ही नहीं, तो ये बहू कहाँ से आई। दुनिया ताने मारती है, अब क्या आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखकर उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से उसे अंदर ले गई। और अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वे उनके कपड़े भी धोती थी और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं और इनका कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है।
अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर रख देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया था और फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना और अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ था और किसी में धन भरा हुआ था और किसी कोठे में बर्तन पड़े थे। और जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटों देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अब दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा है और माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। बेटा बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़की ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है और माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी और पंडितों ने कहा इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी थी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया और चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई और पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया और ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यही थी कार्तिक मास की कथा। और हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना और कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।